नमस्कार, स्वागत है न्यूज 21 में। मैं हूं आपके साथ हर्षदा और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मांडलगढ़ से, जहां विगत 2 साल से बजरी खनन की लीज बंद पड़ी हुई है। लेकिन मांडलगढ़ इलाके से गुजर रही 80 किलोमीटर के दायरे की बनास नदी में माफिया राज पनपता जा रहा है, जिससे सरकार को लाखों के राजस्व की चपत लगाई जा रही है। खनन माफिया से जुड़े लोग बनास नदी में बेखौफ होकर मशीनों से धड़ल्ले से बजरी का अवैध खनन कर रहे हैं और सरकारी और निजी भूमि में सैकड़ों बजरी के स्टॉक से रोजाना रात के अंधेरे में डंपर, ट्रेलर और ट्रैक्टर ट्रॉली में बजरी परिवहन कर कोटा, झालावाड़ और मध्य प्रदेश तक ले जाई जा रही है। वहीं बेतरतीब खनन से नदी का स्वरूप बिगड़ने के साथ ही पर्यावरण के लिए भी खतरा बन गया है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी सदस्य मनोज पालीवाल ने इस मामले पर क्या कहा, देखिए इस रिपोर्ट। आज मेवाड़ की गंगा बनास नदी के सहारे मुझे देखने का मौका मिला और मुझे बड़ा दुख हुआ। मेवाड़ की गंगा की ऐसी दुर्दशा है कि उसको खाई के रूप में परिवर्तित कर दिया है, रेत का दोहन कर करके, और आसपास जो गोचर भूमि सैकड़ों बीघा जमीन उसके ऊपर रेत के पहाड़ बना दिए गए। आज गऊ गंगा की और गीता की बात करने वाली सरकार इस मेवाड़ की गंगा के लिए क्यों नहीं बोल रही है? और माननीय विधायक महोदय गोपाल जी खंडेलवाल जो इस क्षेत्र से दूसरी बार अपना प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उन्होंने आज दिन तक विधानसभा के अंदर इस मेवाड़ की गंगा के लिए प्रश्न नहीं उठाया, गोचर भूमि के लिए प्रश्न नहीं उठाया। और यहाँ के पुलिस के अधिकारी, माइनिंग विभाग के अधिकारी कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? उनको कौन हाथ पकड़ के रोक रहा है? इसके ऊपर विधानसभा के अंदर क्वेश्चन नहीं लग रहे हैं। ये बड़ी चिंता का विषय है और मेरा हृदय इतना द्रवित हुआ कि त्रिवेणी संगम जो मेवाड़ की शान है, वहाँ उससे और उसके आगे तक संपूर्ण नदी को छलनी कर दिया गया है और ये चिंता का विषय है। यहाँ की मांडलगढ़ के क्षेत्र के वासियों को अलग जगाने का हम प्रयास करेंगे। लूणकरणसर पुलिस को पीपेरा गांव के नेशनल हाईवे के पास स्थित करनी होटल के पास एक लावारिस कार मिली। मौके पर पहुंचकर हरियाणा नंबर की गाड़ी की तलाशी ली गई तो उसमें 4 पेटी अवैध देसी मदिरा ढोला मारू मिली। चालक की तलाश जारी है। बीकानेर से लोकेश भौरा की रिपोर्ट। कोटा सिटी एसपी डॉक्टर अमृता दोहन के निर्देशन में जिले में चोरी का माल खरीदने वाले संदिग्ध कबाड़ियों को चेक करने का विशेष अभियान चलाया जा रहा है। बता दें कि पुलिस द्वारा सवेरे सवेरे कबाड़ियों के गोदामों में रखे संदिग्ध माल की जानकारी जुटाई व कबाड़ियों की दुकान के आसपास घूमते हुए संदिग्धों से पूछताछ कर उनकी तस्दीक की गई। आज सुबह हुई अचानक कार्रवाई से कबाड़ियों में हड़कंप मच गया। इस दौरान कबाड़ियों को चोरी का माल नहीं खरीदने की हिदायत दी गई। कोटा से कामिंदु जोशी की रिपोर्ट। पुलिस थाना साचौर द्वारा ऑपरेशन भौकाल के तहत बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। पुलिस टीम ने 2000 रुपए के इनामी अपराधी को दस्तयाब किया है। थाना अधिकारी देवेंद्र सिंह कछावा ने बताया कि लंबे समय से फरार चल रहे वंचित इनामी अपराधी नरपत लाल उर्फ नरेश कुमार उर्फ लवली को आज गिरफ्तार किया। जालौर से राहुल सोनी की रिपोर्ट। भौकाल अभियान के तहत साचौर पुलिस ने शहर के प्रतिष्ठित कर्मा गार्डन और रेस्टोरेंट में हुक्का एवं धूम्रपान चलाने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। थाना अधिकारी देवेंद्र सिंह कछावा ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर की गई कार्रवाई में फ्लेवर युक्त अवैध चिलम हुक्का पीते हुए 3 व्यक्ति गिरफ्तार किए। उनके कब्जे से तंबाकू युक्त फ्लेवर सामग्री, हुक्का पाइप, इलेक्ट्रिक सिगड़ी इत्यादि बरामद किए गए। आरोपियों के विरुद्ध संशोधित कोटपा अधिनियम में प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान जारी है। जालौर से राहुल सोनी की रिपोर्ट। जालौर पुलिस के विशेष अभियान भौकाल के तहत रामसिंह थाना पुलिस ने वांछित अपराधी के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। थाना अधिकारी तेजू सिंह के नेतृत्व में पुलिस गठित टीम द्वारा बलात्कार के प्रकरण में फरार थाने का टॉप 10 अपराधी राजेंद्र कुमार उर्फ राजू राम गिरफ्तार हुआ। आरोपी से अग्रिम अनुसंधान जारी है। जालौर से राहुल सोनी की रिपोर्ट। सायला उपखंड क्षेत्र के विवेकानंद विद्या मंदिर माध्यमिक विद्यालय में विदाई समारोह का आयोजन किया गया। समारोह का आयोजन प्रधानाध्यापक सुशील दवे की अध्यक्षता में हुआ। कार्यक्रम में होनहार विद्यार्थियों का अभिनंदन किया तो 10वीं के विद्यार्थियों को विदाई दी गई। संस्था संचालक महेश दवे ने विद्यार्थियों को मेहनत करने व अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होने के विषय में विस्तार से बताया। जालौर से राहुल सोनी की रिपोर्ट। बागुड़ा उपखंड क्षेत्र के स्थानीय विद्यालय जय भारती उच्च माध्यमिक विद्यालय में कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों का विदाई समारोह वार्षिक उत्सव कार्यक्रम हुआ। मुख्य अतिथि बागुड़ा सरपंच सुकीत कंवर तथा विशिष्ट अतिथि जगत सिंह दादाल रहे तो कार्यक्रम की अध्यक्षता संस्था प्रधान प्रभु दयाल स्वामी ने की। विदाई के दौरान विदाई लेने वाले कक्षा 12वीं के कला वर्ग व विज्ञान वर्ग के विद्यार्थियों को तिलक लगाकर गुड़ धनिया खिलाया गया। इसके बाद वहां उपस्थित विजयानंद सरस्वती महाराज द्वारा उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए बच्चों को शुभकामनाएं दी। अंत में संस्था प्रधान प्रभु दयाल स्वामी द्वारा विद्यालय का वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन पढ़कर सुनाया गया। बागोड़ा से रामाराम सोलंकी की रिपोर्ट। भरतपुर जिले से बड़ी खबर है, जहां जयपुर नेशनल हाईवे पर हलेना थाना क्षेत्र स्थित आमोली टोल प्लाजा पर पुलिस प्रशासन और टोल प्लाजा अधिकारी की सूझबूझ से एक बड़ा गैस टैंकर हादसा होने से बच गया। सूचना मिलते ही मौके पर थाना प्रभारी जगदीश प्रसाद मयजाप्ता मौके पर पहुंचे, जिन्होंने रिसाव खा रहे टैंकर को सूखी पड़ी बाण गंगा नदी में खड़ा करवा दिया।
पुलिस ने कस्बा नदबई भुसावर से दमकल बुलाकर सुरक्षाकर्मी तैनात कर दिए और सड़क मार्ग का आवागमन रुकवा दिया। टैंकर के ड्राइवर रमेश साहनी ने बताया कि वे गुजरात के कांडला से मिथेन ऑयल का टैंकर लेकर उत्तराखंड की सितारगंज जा रहा था। आमोली टोल पे 20 किलोमीटर एक वाहन से टैंकर को पीछे से टक्कर मार दी, जिसके कारण लीकेज होने लगा। पुलिस ने उक्त मामले की सूचना पेट्रोलियम विभाग को दी। हलेना से सोहन सिंह योगी की रिपोर्ट। डीडवाना जिले के कुचामन सिटी में अपना घर आश्रम में नवनिर्माण कक्ष का लोकार्पण समारोह आयोजित हुआ। इस लोकार्पण समारोह में जयपुर के हवा महल से चर्चित विधायक बालमुकुंद आचार्य महाराज विशिष्ट अतिथि के रूप में पधारे और उनके कर कमलों के द्वारा इस कक्ष का लोकार्पण किया गया। बता दें कि बालमुकुंद आचार्य महाराज जब से विधायक बने हैं तब से लेकर तब लगातार सुर्खियों में रहे हैं। मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। बिल्कुल 1.5 वर्ष में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा साहब ने जीरो टॉलरेंस पे काम किया है। जब आप माने राजस्थान भर में जिस प्रकार के साइबर क्राइम थे, माफिया थे, तरह तरह की माफियाओं का राज था, वसूली भाई थे और पेपर लीक माफिया भी थे। माता बहनों के साथ में दुष्कर्म वाले लोग हों या उन्हें कोई छेड़खानी वाले लोग हों, सब पर बहुत नियंत्रण हुआ है। आप डाटा निकाल कर देखें। मुख्यमंत्री जी के आने के तत्पश्चात जिस प्रकार से पुलिस एक्टिव हुई है और हमारी जितने भी इससे संबंधित टीमें थी वो एक्टिव हुई है, उसके बाद में इन सब पे काफ़ी कमी आई है और केस भी तभी खुलने लगे, दर्ज भी तभी होने लगे जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है। अन्यथा हमें अच्छे से ध्यान है, प्रतिदिन 23 कम से कम औसतन 23 दुष्कर्म के मामले तो प्रतिदिन आते थे और ये हज़ारों का संख्या महीने भर में साल भर में हो जाया करती थी और कोई सुनवाई नहीं होती थी। लेकिन अब इन सब पे नियंत्रण हुआ है, भले वो जिहादी लोग हों, लव जिहादी लोग हों या कोई माता बहनों के गलत नज़र रखने वाले लोग हों, इन सब का समय रूप इलाज होने लगा है और धीरे धीरे यहाँ से अपराध मुक्त राजस्थान हो रहा है। अनुभव उठा के देख लें आप, कानून नियम से चलने वाले लोग हैं हम। जहाँ कानून नियम के अनुरूप जो सज़ा होती है उसमें पूर्णतः उसका पालन होता है। जिन लोगों ने इस प्रकार के कृत्य किए हैं वहाँ बुलडोजर की आवश्यकता पड़ेगी तो बुलडोजर भी चलेगा और कहीं ऐसे दुष्कर्मियों के को अगर कहीं फांसी की सज़ा भी होगी तो वह भी होगी और उससे भी पार नहीं पड़ी तो उनके परिवारजन जो उनका सहयोग कर रहे हैं, उनके साथी, उन पर भी कार्रवाई होगी। जो जो उसमें सहभागी बन रहे हैं ऐसे लोगों को कहीं बख्शा नहीं जाएगा। डीडवाना जिला मुख्यालय के लाडनू उपखंड क्षेत्र के निम्बी जोधा थाना के अंतर्गत के ग्राम गिनाड़ा में 13 फरवरी को एक युवक भागीरथ चायल का शव उसी के ही कमरे में संदिग्ध अवस्था में फंदे पर लटका हुआ मिला था। मामले को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन भी चल रहा है। पिछले 5 दिनों से निम्बी जोधा थाने के बाहर ग्रामीण धरने पर भी बैठे हैं। आज सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। जिला कलेक्टर कार्यालय का घेराव ग्रामीणों के द्वारा किया गया। घेराव करते हुए ग्रामीणों ने जमकर नारेबाजी पुलिस प्रशासन, निम्बी जोधा थाना प्रशासन के खिलाफ की। ग्रामीणों ने मीडिया से क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। निम्बी जोधा थाने के अंडर में गेनाना गांव और गेनाना में एकदम ही गरीब परिवार का बच्चा, जिसको तथाकथित रूप से ये सुसाइड बता रहे हैं पुलिस की तरफ से, उस बच्चे की निर्मम रूप से हत्या की गई है। हत्या करके उसको लटकाया गया, जो उसके फोटोग्राफ से सबसे चिन्हित होता है, सबसे तय होता है। लेकिन वहां के पुलिस प्रशासन ने जांच नहीं करते हुए और उसको सुसाइड घोषित करने का प्रयास किया जा रहा है। निहायत गरीब परिवार है। ये छोटा भाई है जो बिल्कुल मानसिक रूप से हमारे साथ आए। तो आज इसलिए आए कि निम्बी जोधा में 27 तारीख से लेके आज तक 5वां दिन है, 5 दिन से धरने पे बैठे हैं। और मैं तो ये धरने देने वाली टीम का भी धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने सदा सहायता दिखाई और कहा कि भाई हम आगे चल के प्रशासन से बात करेंगे। तो पूरे लोग धरने से आज हजारों की संख्या में यहाँ आए हैं। जिला कलेक्टर से ये 10 लोगों के प्रतिनिधि मंडल ने बात करी है और जो जो डिमांड है, न्याय की मांग करी है। अब वो कलेक्टर साहब ने 5-10 मिनट का टाइम लिया कि मैं और एसपी साहब आ जाते हैं, हम दोनों जने इन मांगों पे चर्चा करके और फिर 10 मिनट बाद सेकंड दौर की वार्ता हमारी होगी और फिर जो निर्णय होगा वो आपके सामने होगा। तो चल रहा है उसको लेकर आपका धरना पिछले 5 दिनों से बैठा, आज कलेक्टर साहब से आप मिले हो, क्या मांग है आपकी? हमारी मांग ये है कि वहाँ का जो निम्बी जोधा का एसएचओ है हरिकिशन तंवर, और उसकी जो कार्यशैली है वो पूरे एरिया के लिए बहुत ही ज्यादा मतलब दुर्व्यवहार करता है हर एक आदमी के साथ। और इस जो मुकदमे में मतलब सबसे पहले तो उसने कहा ये तो मर्डर हुआ ही नहीं, तो सुसाइड है। उसके बाद में जब हमने थोड़ा बहुत प्रयास किए तो उसके बाद में उन्होंने 306 में उस लड़की को अरेस्ट करके ले आए। तो मतलब उसने पूरी लिपापोती इस मुकदमे में चल रही थी
तो इससे के लिए हमने 5 दिन से वहां एक सामूहिक धरना दे रहे हैं। पूरी निम्बी जोधा के हजारों ग्रामीण वहां धरने पे बैठे हैं। तो आज जिला कलेक्टर और जिला एसपी को हम ज्ञापन देने आए हैं कि वहां से तुरंत प्रभाव से वहां के एसएचओ को तुरंत प्रभाव से निम्बी जोधा से निलंबित किया जाए और इस मुकदमे की जांच किसी अच्छे अनुसंधान अधिकारी से एक विशेष निगरानी टीम के द्वारा की जाए ताकि पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके। उसमें हम सब किसी भी प्रकार का कोई राजनीतिक दल नहीं, इसमें सभी दलों के लोग इसमें शामिल हैं। ये एक उस भागीरथ चोइल को न्याय दिलाने की एक संघर्ष समिति बनी है। इसका ज्ञापन देने के लिए हमारी जो उचित मांगे हैं वो जिला कलेक्टर और जिला पुलिस अधीक्षक को अवगत कराने के लिए हम सब लोग पीछे बाहर कलेक्ट्रेट के सामने कम से कम 1000-2000 आदमी हमारे साथ हैं और उसमें से हम 10 लोग यहाँ जिला कलेक्टर से अभी डिस्कस करने और ज्ञापन देने। क्या मांगे हैं? मांगे ये है कि जिला कलेक्टर महोदय को और एसपी जो डीडवाना है उनका हमारी यही मांग है कि तुरंत प्रभाव से वहां का जो एसएचओ है तुरंत प्रभाव से उसको निलंबित किया जाए हरिकिशन तंवर को, और इस मुकदमे की जो जांच है वो किसी एक अच्छी टीम गठित करके, क्योंकि निर्मम हत्या की गई है तो ऐसे हत्यारों को और उसकी पत्नी को अरेस्ट इन्होंने आनंद फानन में कर लिया। उसकी पत्नी का दोबारा पीसी रिमांड लेकर के और इसमें एक टीम गठित करके और इस अपराध के पीछे किन किन लोगों का हाथ है उन सब लोगों को गिरफ्तार करके और पीड़ित परिवार को भागीरथ चोइल को न्याय दिलाने की हमारी मांग है। न्यूज 21 में प्रकाशित समाचार के बाद सोमवार को ग्रामीणों के प्रतिनिधि मंडल ने हरियाणा उपखंड अधिकारी को ज्ञापन देते हुए मनरेगा कार्यों में हो रही अनियमितता जांच जल्द से जल्द करवाने की मांग उठाई। ग्रामीणों का कहना है कि सरकारी राशि का दुरुपयोग, चित्रोड़ी में पानी की टंकी की सामग्री का गलत उपयोग करके घर के कार्यों में बजट खर्च करने के मामले की जांच की जाए। ग्रामीण उपखंड कार्यालय सुबह 11 से 6 बजे तक उपखंड अधिकारी को ज्ञापन देने के लिए खड़े रहे, लेकिन उपखंड अधिकारी ने ऑनलाइन बैठक का कहकर ग्रामीणों का ज्ञापन नहीं लिया। आखिरकार ग्रामीणों ने उपखंड के कार्मिक को ज्ञापन दिया। हरियाणा से दिनेश पालीवाल की रिपोर्ट। सुबह 11 बजे मैं आया हूँ, 11 बजे हम सब बजिए और ज्ञापन देवन आया हूँ। ज्ञापन यहाँ लेने वाला ही कोई है को नहीं। एसडीएम साहब ऑफिस में है, ऑफिस में एक रूम पर है। एसडीएम साहब की गाड़ी तो यहाँ पे खड़ी है ना? गाड़ी तो 3 बार आई कि ड्राइवर साहब ये थे पर आया को नहीं। हाँ, एसडीएम साहब के ऑनलाइन के मीटिंग में है। एसडीएम साहब को कॉल नहीं किया आपने? कॉल किया, क्या जवाब दिया? के मीटिंग में है। बाबा कौन कर आया आज? आया ज्ञापन देवन ने 11 बजे आटे खोटी हो कोई अफसर आयो को नहीं तो सब बजे ढुकी माते हम पासा घरे जाओ तो कहने दियो ज्ञापन? एसडीएम साहब गाड़ी तो खड़ी है नहीं। ज्ञापन तो काज कहने को दियो नहीं ना कर दे दो और बाबूजी बैठा हूँ। एसडीएम साहब यहाँ नहीं है तो बाबूजी को दिया या? तारानगर के बीजेपी शहर मंडल के कार्यकर्ताओं ने विधानसभा प्रत्याशी और बीजेपी नेता राकेश जांगिड़ के नेतृत्व में यूथ हॉस्टल एसोसिएशन राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पराक्रम सिंह राठौड़ का जन्मदिवस गोपाल गौशाला में गायों को गुड़ खिलाकर मनाया। बीजेपी नेता राकेश जांगिड़ ने मीडिया को क्या कुछ जानकारी दी, देखिए इस रिपोर्ट में। युवा नेता यूथ एसोसिएशन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष छोटे भाई पराक्रम सिंह जी राठौड़ का जन्मदिन है। इस जन्मदिन पर भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और हम सब उनकी दीर्घायु हो, वो हमेशा स्वस्थ रहे, भगवान से यही प्रार्थना करते हैं। और पूरी भारतीय जनता पार्टी की टीम ने आज गोपाल गौशाला के अंदर गौ माता को गुड़ खिलाकर उनके हमेशा स्वस्थ रहने की और दीर्घायु की कामना करते हैं। और हमें उम्मीद है कि हमारा प्रिय नेता जो आज दिनों दिन प्रगति के पथ पर है, निश्चित तौर पर बड़े पद पर पहुंचेगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। बरसाने की तर्ज पर मेड़ता सिटी के मीरा महिला मंडल की ओर से बरसाने के रंग चारभुजा के संग विशाल फागोत्सव का आयोजन राधा अष्टमी के मौके पर 7 मार्च देर शाम ऐतिहासिक मीराबाई और चारभुजा नाथ मंदिर में किया जाएगा। मीरा महिला मंडल अध्यक्ष उमा शर्मा रजत ने बताया कि फागोत्सव का आयोजन संध्या आरती के बाद शयन आरती से पूर्व तक किया जाएगा। मेड़ता सिटी से सुशील दिवाकर की रिपोर्ट। महिला मंडल की तरफ से राधाष्टमी पर चारभुजा मीराबाई मंदिर में फागोत्सव का आयोजन रखा गया है, जिसका आज पोस्टर विमोचन किया गया और भजन कीर्तन फागुन के सब भजन कीर्तन होंगे इस मंदिर में 7 तारीख को। सभी इस तारीख को याद रखें, सबको आना है, आप सभी आमंत्रित हैं। विजयनगर ब्लैकमेल प्रकरण को लेकर लोगों में आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है। सर्व हिंदू समाज द्वारा राजसमंद में आक्रोश रैली निकालकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। विरोध के चलते राजसमंद शहर के व्यापारियों ने स्वयं अपने अपने प्रतिष्ठान बंद रखे। ब्यावर जिले के विजयनगर में हुए ब्लैकमेल कांड को लेकर प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन का दौर जारी है। राजसमंद से प्रमोद जोशी की रिपोर्ट।
राजसमंद के देलवाड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक परिवार को अपनी बच्ची का इलाज करने के लिए भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। रात के समय पर जब परिवार अस्पताल पहुंचा तो वहां एक भी चिकित्सा कर्मी मौजूद नहीं था। पिता ने अस्पताल के क्वार्टर में पहुंचकर आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। इससे नाराज पिता ने अस्पताल के हालातों का वीडियो बनाया और अब वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि न्यूज 21 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। बच्ची के पिता ने बताया कि रात के समय अस्पताल में एक भी चिकित्सा कर्मी मौजूद नहीं था, तो उन्हें अपनी बच्ची का इलाज कराने के लिए उदयपुर जाना पड़ा। उदयपुर के सरकारी हॉस्पिटल में बच्ची का समय पर इलाज हुआ और अब वे सुरक्षित है। राजसमंद से प्रमोद जोशी की रिपोर्ट। डीडवाना जिला कलेक्टर पुखराज सेन को किसानों के द्वारा एसटीपी प्लांट से पानी की पूर्ति करवाने की मांग को लेकर एक ज्ञापन सौंपा गया। साथ ही ठेकेदार पर भी आरोप लगाया कि वे रात्रि में पानी नहीं खोल रहा है, जिसकी वजह से पानी नहीं मिल पा रहा है एवं फसल भी हमने इस पानी के भरोसे रखी है, जिसके चलते काफी समस्या आ रही है। ज्ञापन में किसानों ने बताया कि एसटीपी सीवरेज से जो किसानों को जो पानी दिया जा रहा है उसमें ठेकेदार अपनी मनमानी कर रहा है। वे रात के समय शाम 7 बजे से सुबह 9 बजे तक पानी बंद कर रहा है। किसानों ने क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। हमारी मांग ये है कि अभी हमारी 250 बीघा के अंदर इसबगोल की हुई है और ठेकेदार है मनमानी कर रहा है, पानी दे नहीं रहा, डैम पूरा खाली पड़ा है, फसल पकने के जोर में लगी हुई है। अभी इस टाइम ज़्यादा पानी की ज़रूरत है, लेकिन वो रात को बंद कर देता है, ठेकेदार की मनमर्जी है। और दूसरी बात यह है कि अभी हमने 7-8 बीघा में तो सब्जी की हुई है। अब वो कैसे, जब यही नहीं काम हो रहा है तो वो सब्जी कैसे हो? तो हमने अभी आज ज्ञापन दिया था, तो वो कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया है, वो ठेकेदार को यहीं बुला रहा है। देखते हैं क्या हो जाता है, क्या करता है वो। बोला कि उसको एन भी आया हुआ है, एन को बोला है PWD वाले को कि नहीं हो ये तुम्हारा नगर परिषद को उसको बुलाया, तो वो बोला कि मैं रात को चलवा दूंगा। अगर लाइन फटती है तो बोल रहे कलेक्टर साहब तो क्यों लाइन अगर फटती है तो दोबारा ये ठेकेदार है, उसका काम है उसको ठीक करें। तो अभी देखते हैं, वो अभी आ जाता है तो ठेकेदार से बात होती है, देखते हैं किस बात तक क्या कहाँ तक होती है। हाँ, पानी की समस्या है। सीवरेज का जो पानी है सुबह 8 बजे चालू करते हैं और शाम को 6 बजे बंद कर देते हैं। अगर ये पानी पूरे दिन और नाइट मिलेगा हमें तब जाके पूर्ति हो गया। 15 दिन है जिनों में पानी, ये फसल है जो 15 दिन में पकने के तार पर है, और अभी जो पानी नहीं मिलता है तो इससे फसल पूरी ख़राब हो जाएगी। तो हमने कलेक्टर साहब को भी ज्ञापन दिया और कलेक्टर साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि पानी चलवा देंगे। टोडा भीम उपखंड मुख्यालय की ग्राम पंचायत करीरी में रिश्तों को तार-तार करने वाली घटना सामने आई, जिसमें घरेलू विवाद को लेकर चाचा ताऊ के 2 भाइयों के बीच हुए झगड़े में एक भाई ने दूसरे भाई की चाकू और सरिया से हमला कर हत्या कर दी, जबकि मृतक का बेटा ऋषिकेश मीणा और पुत्रवधू अनीता मीणा बुरी तरह से घायल हुए, जिनका उपचार टोडा भीम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर चल रहा है। जानकारी मिलते टोडा भीम डिप्टी मुरारी लाल मीणा, थाना अधिकारी कैलाश मीणा पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने कई टीमों का गठन कर हत्या के 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर उन आरोपियों की कोशिश में जुटी हुई है। घटना से पूरे करीरी गांव में सनसनी फैल गई। मृतक के पुत्र ऋषिकेश मीणा ने टोडा भीम थाने में आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया। बताया जा रहा है कि दोनों परिवार में बंटवारे को लेकर विवाद चल रहा था। टोडा भीम से भगवान जांगिड़ की रिपोर्ट। 4:30 बजे के लगभग गांव में एक ठटेरा आया हुआ है। उस समय पुराने बर्तनों को बदलवाने के लिए मैं और मेरे पिताजी गए हुए थे। अब जैसे ही हम जाने लगे तो हम तो चले गए, बाद में पीछे से हमारी जो ताई लगती है उसने घरवाड़ी से गाड़ी गड़ोचर वो करने लग गई, और फिर हम वापस घरवाड़ी ने फ़ोन करके हमें बुलाया। मैंने कारण पूछा तो बोले कि क्या सुनी कर ली उन्होंने, जबकि हम अलग रहते हैं, जबकि पुराने बर्तनों के ऊपर किए सब बेच दिए घर के और ऐसे। तो इस बात को लेकर झगड़ा सा हुआ, कहा सुनी हुई, और उसके बाद में फिर उन्होंने अपने पुत्र को और उनको बुला लिया फ़ोन वोन करके जयपुर से, और मारपीट कर दी। वो घर हम खाना खा रहे थे, गेट खुले, गेट तोड़ के वो और घर में आके पिताजी पे और हम पे चाकू सरियों इनसे वार कर दिया। कोई ऐसा ठोस कारण नहीं है उनकी, मतलब वो कुछ भी काम करते हैं तो जैसे ओढ़ में से गाड़ी दे के वो हमको सुना के गाड़ियाँ देती हैं हमेशा ही पत्नी को सुना के, जबकि ऐसी कोई खास ठोस वजह भी नहीं है। उसके बाद हमेशा ही रोज़ ही गालियाँ देती है, और हमारे पिताजी ये कहते रहे कि कभी तुम तो मत बोलो, क्योंकि नौकरी के लगने के उससे केस में फंसाने के लिए झगड़ा करना चाहते हैं जानबूझ के। क्रम क्या हुआ? ऐसा है, गांव करीरी में 2 भाई रहते हैं, विजय नाम का और उसका भाई है कल्लू। वो दोनों में आपसी कोई पारिवारिक झगड़ा था, जिसको लेकर शाम को करीब 7:45 बजे के लगभग झगड़ा हो गया था, जिसमें विजय की मृत्यु हो गई, जिसकी सूचना हमें मिलने पर तुरंत हम हॉस्पिटल टोडा भीम आए और रात को
मृतक के पुत्र से पर्चा बयान लेकर जो मजरूब है उससे प्रकरण दर्ज कर लिया है और अब मृतक की पोस्टमार्टम कार्रवाई चल रही है। प्रकरण दर्ज कर लिया है, शीघ्र ही मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बीकानेर शहर में असामाजिक तत्वों की गतिविधियां बढ़ती जा रही है। ताजा मामला सेटेलाइट अस्पताल का है, जहां 2 अज्ञात व्यक्तियों ने डागा मोहल्ला निवासी सुरेंद्र डागा की मोटरसाइकिल को आग के हवाले कर दिया। ये पूरी घटना अस्पताल के सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई। आग लगते अस्पताल मौजूद लोगों ने तत्परता दिखाते हुए पानी और मिट्टी डालकर किसी तरह आग पर काबू पाया, लेकिन अब तक बाइक काफी हद तक जल चुकी थी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। अस्पताल के सीसीटीवी फुटेज खंगाली, इसमें 2 युवक मोटरसाइकिल में आग लगाते हुए स्पष्ट रूप से दिखाई दिए। बीकानेर से लोकेश बोहरा की रिपोर्ट। अजीतगढ़ में श्याम मंडल परिवार ने निशान पदयात्रा निकाली, जिसमें सैकड़ों की संख्या में महिलाएं और श्रद्धालुओं ने श्रद्धा और भक्ति के साथ पदयात्रा में हिस्सा लिया। कस्बे के मुख्य मार्गों ने होकर निशान पदयात्रा डीजे की धुन पर नाचते गाते श्रद्धालुओं के साथ खाटू श्याम की ओर अग्रसर हुई। अजीतगढ़ से रविकांत अग्रवाल की रिपोर्ट। खबर के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।